अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, आप सबको वेलकम करता हूं और आप सबके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियां अता फरमाए। दोस्तों, आज सिफली परी की हाज़िरी का एक बहुत मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, ये परी माल और दौलत के साथ साथ जिस्मानी तस्कीन का भी बायस बनती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको माल और दौलत भी मिले और आपको जिस्मानी तस्कीन भी मिले, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे अक्सर दोस्त करते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप ये अमल करें, माल और दौलत भी मिलेगा और जिस्मानी तस्कीन भी हासिल होगी। आपको सिर्फ 3 अल्फाज का एक मंतर है, उसकी एक मखसूस तादाद है, उसका एक मखसूस तरीका है। उस तरीके से आपने उस अमल को करना है और ये सिफली परी आपके पास हाजिर हो जाएगी और आपका हर जायज़ और नाजायज़ काम करेगी। जो भी आप काम लेना चाहते हैं वो जायज़ है या नाजायज़ है, आप उस परी से ले सकते हो। वो आपका हर जायज़ नाजायज़ काम करेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। पूरा मुकम्मल कर वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कम से कम सवालात करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, उसका तरीक़ाकार ये है कि ये 3 अल्फाज मैंने लिखे हैं, ए जमलाशन फलामन अश्तर, ए जमलाशन फलामन अश्तर, ए जमलाशन फलामन अश्तर। ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैंने इनको इंग्लिश में भी लिख दिया है और उर्दू में भी लिख दिया है। दूसरा, इसका तरीक़ाकार ऐसा होगा कि आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हो। इसमें कोई दिन की ख़ास कैद नहीं है। किसी भी दिन के वक्त आपने इस अमल को करना है, रात के वक्त आपने इस अमल को नहीं करना। इसका तरीकाकार ये होगा कि दोस्तों, आप एक मार्कर लेकर अपने पास लेकर आप चले जाएंगे वीराने में, जहाँ दूर दूर तक आबादी का निशान ना हो, खाली ज़मीन हो, चाहे फसलें हो, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ आप बैठ जाएंगे खाली ज़मीन पर और ज़मीन पर आप ये नाम लिखेंगे, ए जमलाशन फलामन अश्तर, या आपके पास कोई कागज़ हो या कोई जैसे गत्ता होता है, इस तरह से गत्ते पर आप ये नाम लिखकर तो उसको ज़मीन पर रखेंगे। उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, दायां हाथ आप उस कागज़ के ऊपर या उस गत्ते के ऊपर रखेंगे। उसके बाद आपने यही अल्फाज पढ़ने हैं, ए जमलाशन फलामन अश्तर, लेकिन आप परी का तसव्वुर मजबूत रखेंगे और उसके बाद आप ये अल्फाज पढ़ना शुरू करेंगे, ए जमलाशन फलामन अश्तर। ये 3 अल्फाज हैं, इनको आपने 540 मरतबा पढ़ना है दोस्तों, 540 मरतबा। एक हाथ आपका फ्री होगा, उसमें आप काउंटर पकड़ सकते हो गिनने के लिए। गिनती कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, काउंटिंग बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। ज़मीन पर आपका हाथ उस गत्ते के ऊपर होगा जहां आपने ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं और यही लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं 540 मरतबा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का आपका अमल होगा, क्योंकि इतना भी नहीं होगा, इससे भी कम होगा। तो ये आपने करना है और जैसे ही हाथ को आपने ऊपर उठाना है अमल मुकम्मल करके, फिर हाथ की तरफ आपने देखना नहीं है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुट्ठी नहीं खुलनी चाहिए, आपकी मुट्ठी खुलेगी तो काम आपका सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। मुट्ठी नहीं खोलनी जब तक कि परी की हाज़िरी ना हो जाए। आप अपने घर पहुंचेंगे, अपने बिस्तर पर दराज हो जाएंगे और बिस्तर पर लेट जाएंगे और लेटे हुए जब मगरिब की अजान हो जाएगी, उसके फौरन बाद इस परी की हाज़िरी आपके पास हो जाएगी। आप जो बातें उससे करेंगे, जो मनवाएंगे, जो कसम उसको देंगे, वो सब आपके सामने होगा। आपकी मुट्ठी बंद रहेगी, मुट्ठी नहीं खोलनी है आपने। आप मुट्ठी खोलेंगे तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। आपने मुट्ठी नहीं खोलनी जब तक कि आप परी से कौलो करार ना कर लें और दोबारा फिर उस परी की हाज़िरी के लिए आप उससे कुछ पूछेंगे। वो कोई लफ्ज़ आपको बताएगी, एक लफ्ज़ बताएगी या 2 लफ्ज़ बताएगी, वो 1 2 3 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो परी की दोबारा हाज़िरी, क्योंकि परी का असल जो अमल है वो आप कर चुके हो। फिर जब दोबारा आपने उसको बुलाना है तो फिर वो आपको 1 2 लफ्ज़ बता देगी। वही लफ्ज़ जैसे ही आप पढ़ा करेंगे वो परी आपके पास हाजिर हो जाया करेगी और उसके बाद आपका जो भी काम होगा आप उसको बता दिया करेंगे, वो आपका काम कर दिया करेगी। दोस्तों, ये है वो परी का अमल जो मैंने आपको बताया है। फिर जब आप परी को जाने की इजाज़त देंगे, उस वक्त आप अपनी मुट्ठी खोल देंगे तो परी चली जाएगी। फिर जो वो अल्फाज आपको बता के जाएगी, जब आपको ज़रूरत पड़े 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने के बाद आप वही लफ्ज़ पढ़ेंगे और वो आपको टाइम भी बता देगी। फिर उसी टाइम पे वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। फिर जो भी काम आप उसके ज़िम्मे लगाएंगे वो आपका काम करेगी।
दोस्तों इस दौरान जब पहली दफा परी आपके पास हाजिर होगी तो वो आपकी जिनसी तस्कीन का बायस भी बनेगी। जिनसी समझ लें या जिस्मानी समझ लें, जैसा भी आप समझ लें, वो आपकी तस्कीन का बायस भी बनेगी और ये आपको ये जिस्मानी तस्कीन उससे हासिल करनी होगी और करेंगे। उसके बाद फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी ताबे फरमान हो जाएगी। फिर जब भी आप उसको बुलाएंगे वो आपके कहने पर हाजिर होगी और जो काम आप उसकी ज़िंदगी में लगाएंगे, को आपको कोई केस का मसला है, कोई बीमारी का मसला है, कोई बाहर जाने की परेशानी है या किसी किस्म का भी कोई मसला है, आप किसी और का भी काम अगर उससे लेना चाहेंगे तो वो आपको काम करके देगी। दोस्तों ये अमल मैंने बता दिया है जो मेरे ख्याल में बहुत आसान और सहल अमल है, लेकिन अगर आप फिर भी आप इसको करने में दुश्वारी महसूस करें या आप ये समझते हैं कि ये मुश्किल अमल है, हम नहीं कर सकते, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक इजाज़त इनायत फरमाइए। खुदा हाफिज़।